जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। हमने वही प्रश्न शामिल किया है जो अधिकतम बार आपके एग्जाम में पूछे गए, तो इन प्रश्नों को जरूर देख लेना। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में घटित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925। ध्यान रखना है, भारत में लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है? तो प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या से भारत में लिंग अनुपात की गणना की जाती है। ध्यान रखना है। विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कूड़ा और कचरा। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? तो कुल सदस्यता का 10वां भाग कितने उपस्थित होने चाहिए? तो कुल सदस्यता का 10वां भाग इसका राइट आंसर है। भारत का पहला अंतराग्राहिक अभियान कौन सा था? तो मंगलयान मिशन था। जरूर ध्यान रखें। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। किसके कारण? तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी का अपना वायुमंडल है। जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन? तो संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। यह प्रश्न कई बार रिपीट हुआ था आपके एग्जाम में। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो मालदीव। कौन सा? तो मालदीव इसका राइट आंसर है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया? तो सारनाथ में। कहां पर? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है? तो मानेसराम में। कहां पर? तो मानेसराम जो कि मेघालय में स्थित है। ध्यान रखें। कान का सबसे बाहरी हिस्सा कौन सा होता है? तो आंतरिक कान इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को। किसे? तो मानव शरीर की पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ध्यान रखना। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहां से आपको बहुत कम बहुत फायदा होने वाला है। जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं बहुत कम समय में सभी का रिवीजन करवा दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। लोहा को किस कोयले से पिघलाया जाता है? तो लकड़ी का कोयला। किससे? तो लकड़ी का कोयला। पानी को मानचित्र पर किस रंग में दिखाया जाता है? तो नीला रंग में। किस रंग में? तो नीला रंग में। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नागल परियोजना। मसाले का बगीचा किस राज्य को कहते हैं? तो केरल को। किसे? तो केरल को। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किसने किस स्थान पर की थी? तो आगा खां के द्वारा 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ध्यान रखना है। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन। क्या? तो बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मानवेंद्र नाथ राय इसका राइट आंसर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? तो माइकल ओडायर की हत्या की थी सरदार उधम सिंह ने। किसने? तो सरदार उधम सिंह ने। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियों की पहाड़ियां कहां मिलती हैं? तो नीलगिरी में। कहां पर? तो नीलगिरी में। नेक्स्ट, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो वैरन द्वीप है। क्या है? तो वैरन द्वीप है। कहां पर स्थित है? तो अंडमान और निकोबार में। ध्यान रखें। गाल्जी गाय का संबंध किससे है? तो कोशिका से है। पूछा जाता है प्रश्न, कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। कब की थी? तो 1664 में की थी। यह भी ध्यान रखिए, पूछा जाता है प्रश्न। नेक्स्ट, देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत इसका सही उत्तर। क्या? तो देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान हो जाएगा भारत का। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो बिहार में। कहां पर? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है बिहार में। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद है? तो भारत और पाकिस्तान को। किसके बीच? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू। कौन? तो किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? तो मेओ थे। कौन? तो मेओ थे। ध्यान रखिएगा। रियो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो साक्षी मलिक ने जीता था। स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड।
बैंक किस ब्याज जो है किस पर ब्याज अर्जित करता है? तो ऋण पर। किस पर? तो ऋण पर। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद के निजाम। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया? तो लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया गया था। भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कौन? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? तो गोवा में। किस राज्य में? तो दूध सागर जलप्रपात जो है ये गोवा राज्य में है, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 कर दी गई? तो 15वां संविधान संशोधन था। कौन? तो 15वां संविधान संशोधन था। नेक्स्ट, भारत का संविधान किस देश को किस रूप में वर्णित करता है? प्रश्न है कि भारत का संविधान जो है देश को किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्यों का संख्या, तो राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में ही वर्णित है, ध्यान रखिएगा। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो राल्फ नाडर। किसे? तो राल्फ नाडर को जो है उपभोक्ता के आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं, ध्यान रखना है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित? तो कर्नाटक में स्थित है भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। मनुष्य की आवाज की ध्वनि किसके द्वारा वोकल कार्ड से उत्पादित होती है? तो कंपन द्वारा। किसके द्वारा? तो कंपन के द्वारा। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला तो सोनपुर बिहार में, सभी को पता है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। कब? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। कब? तो 1917 में, ध्यान रखिएगा। रॉलेट एक्ट पूछा जाता है, तो रॉलेट एक्ट जो है ये भारत कब आया? तो 1900, ये कानून जो पारित हुआ 1919 में, ध्यान रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 हुआ, तो इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखना है। चेरी जनजाति कहां निवास करती है? तो चेरो जो जनजाति यूपी के दक्षिण पूर्वी भागों में निवास करती है। मानव शरीर को कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस। क्या? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा मानव शरीर को नियंत्रित किया जाता है। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो वायुमंडलीय दबाव कहेंगे। क्या? तो हवा के दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहेंगे। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार हमारी संरचना किसके अनुरूप है? तो पिग्मी चिंपांजी के अनुरूप। किसके? तो पिग्मी चिंपांजी। तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है? तो विद्युत रासायनिक होती है। भारतीय जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी किसे कहते हैं? तो चमगादड़ को उड़न लोमड़ी कहते हैं। निशांतता किसकी कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से निशांतता हो जाता है। लाल रक्त कण कहां बनता है? तो अस्थि मज्जा में। कहां पर? तो जो लाल रक्त है ये बनता है आरबीसी, जो ये अस्थि मज्जा में बनता है, ध्यान रखिएगा। कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? तो क्लोरोफिल। कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? तो प्लेग इसका राइट आंसर है। संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन। किसे? तो लघु संविधान कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन पूछा जाता है कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? तो 1976 में। कब? तो 1976 में, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? तो राज्यों का संघ बताया गया है अनुच्छेद 1 में। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो अब 6 है। पहले जो थी 7 थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया। पूछा जाता है कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो कौन सा था? तो 44वां था। कौन सा? तो 44वां संविधान संशोधन था। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? तो उपराष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी की बात कर लें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष तो अभी आपको हमने बताया, यहां पर अस्थायी कर लीजिए। अस्थायी अध्यक्ष होंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है? तो 3 बार। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा। संसद के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। शून्यकाल का समय कब से कब तक होता है? तो 12 से 1 बजे तक, 1 घंटे का होता है शून्यकाल। मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन शामिल किया गया? तो मूल कर्तव्य को जो संविधान के किस संशोधन से शामिल किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था, ध्यान रखें। विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा है? तो अपना भारत देश हो जाएगा। भारत के संविधान को कितने जो है बनने आने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या होता है? तो त्वचा कैंसर हो जाता है ओजोन परत के क्षरण के कारण। क्लोरोफिल में क्या होता है? तो मैग्नीशियम। क्या? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है।
पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो शिलालेख का अध्ययन करता है। किसका? तो पूरा लेख शास्त्र की बात करें तो यह शिलालेख का अध्ययन करता है। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र। कौन? तो भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार हो जाएगा परमवीर चक्र। नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो विद्या देवी भंडारी। जरूर ध्यान रखें। रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कौन सा है? तो जुलाई से जून। संविधान में किस आयोग के बारे में उपलब्ध नहीं है? तो योजना आयोग के बारे में। किसके? तो संविधान में किस आयोग के बारे में उपलब्ध नहीं है? तो योजना आयोग के बारे में। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। फूलन देवी फिल्म का निर्देशन किसने किया? तो फूलन देवी फिल्म का निर्देशन किया शेखर कपूर ने। किसने? तो शेखर कपूर ने। हम बिना पिछले पृथ्वी पर चलने में क्यों सक्षम? प्रश्न है कि हम बिना जो होता है फिसले पृथ्वी पर चलने में क्यों सक्षम है? तो घर्षण बल के कारण हम पृथ्वी पर फिसलते नहीं और चल लेते हैं। नेक्स्ट, किस जीव में खुला नाड़ी संबंध तंत्र होता है? तो काकरोच में। किसमें? तो किस जीव में खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? तो काकरोच में। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। महात्मा गांधी की रामराज की संकल्पना क्या थी? तो राजविहीन समाज। भारत में ऋण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? तो भारत में ऋण नियंत्रण किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ध्यान रखें। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो केनिंग था। कौन? तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय गवर्नर जनरल केनिंग था। ध्यान रखें, कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है, पूछा जाएगा तो आपको सही करना होगा, इसलिए जरूर ध्यान रखें। किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया? तो मंगल पांडे ने आरंभ किया था। मंगल पांडे को फांसी कब हुई? तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी हुई। 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर से नेतृत्व किया था तात्या टोपे और नाना साहेब। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसने किया? तो नेता कुंवर सिंह ने बिहार से नेतृत्व किया था। 1857 के ईस्वी में विद्रोह दिल्ली से नेतृत्व किसने किया? तो बात करें दिल्ली से नेतृत्व किसने किया 1857 के विद्रोह का? तो बहादुर शाह जफर ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी से नेतृत्व किसने किया? तो झांसी से जो है नेतृत्व की थी रानी लक्ष्मीबाई। कौन? तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से नेतृत्व किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में इलाहाबाद एवं बनारस से नेतृत्व किसने किया? तो लियाकत अली ने। किसने? तो लियाकत अली ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक किसने लिखी? तो वीडी सावरकर ने। बहादुर शाह द्वितीय कहां पकड़ा गया? तो हुमायूं के मकबरे से। कहां से? तो हुमायूं के मकबरे से। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है या किसके द्वारा कहा गया? तो मार्क्स के द्वारा। किसके द्वारा? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा। भारतीय क्रांतिकारियों में लक्ष्मीबाई अकेली मर्द है या किसने कहा था? तो ब्रिटिश अधिकारी हीरोज ने कहा था भारतीय क्रांतिकारी में लक्ष्मीबाई अकेली मर्द है। ध्यान रखें। नेक्स्ट, भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई? तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना हुई 1857 में। कब? तो 1857 में। 1857 ईस्वी क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? तो कमल व चपाती। ध्यान रखें। दोस्तों इतने प्रश्न हमने लिए थे, लगभग 150 प्रश्न। तो इन प्रश्नों को जरूर रख लेना, प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में और बनेगा तो सही करना होगा, इसलिए जरूर रट के जाएं। और जिन प्यारे दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।